नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम नितिन कुमार है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बॉन्ड्स की यील्ड कैसे डाउन होती है। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था बॉन्ड्स क्या होते हैं। फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि बॉन्ड्स की जो यील्ड होती है वो कैसे प्लस होती है, और अब मैं बताने जा रहा हूँ कैसे माइनस होती है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर देना चाहूँगा, ये प्लस और माइनस जो होती है, ये रूल जो अप्लाई हो रहा है ये ऐसा नहीं है जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे होता है। अगर ये कॉर्पोरेट बॉन्ड होती तो उन पे भी यही रूल अप्लाई होता। लेकिन मैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि ये सेफ माने जाते हैं। जनरली जो लोग होते हैं या बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स को ही प्रेफर करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए एक बॉन्ड की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है। वो जनरली 100 रुपए ही होती है। आप इसे माने या ना माने, कोई भी बॉन्ड जब मार्केट में इशू किया जाता है प्राइमरी मार्केट में, तो वो 100 रुपये का बॉन्ड ही इशू किया जाता है और उसी पे यील्ड बताई जाती है कि वो यील्ड हम उस पर कितनी देंगे। वो पहले ही फिक्स कर देते हैं, हम 6% देंगे या 8% देंगे। वो 100 रुपीज को मान के ही चलते हैं और वो फिक्स ही रहती है जितनी भी टाइम पीरियड के लिए वो इशू किया गया हो, चाहे वो 1 ईयर के लिए किया गया हो या 10 ईयर के लिए किया गया हो। एनुअली वो है, उस पे जो यील्ड या इंटरेस्ट रेट जो बोल देते हैं कि हम 6 रुपीज देंगे, तो 6% बन गया, तो 100 रुपीज पे मान के ही वो उसे देते रहते हैं। 6 रुपए बोल दिया तो 6 रुपए ही देते रहेंगे, अगर 8 रुपए बोल दिया तो 8 रुपए ही देते देते रहेंगे। तो क्राइटेरिया ये है कि 6% की जो यील्ड है वो फिक्स की गई है 100 रुपये के बॉन्ड पे, जो लिख के भी दिया जाता है और दिया गया है। तो हम एग्जाम्पल में ये कहते हैं, मान लीजिए अगर किसी देश की इकोनॉमी या शेयर मार्केट की कंडीशन या स्थिति खराब हो जाती है, तो बड़े इन्वेस्टर्स जो होते हैं, बड़े इन्वेस्टर्स यानी FII DII जो होते हैं, वो शेयर मार्केट से अपना पैसा निकाल के सरकारी बॉन्ड्स में खरीदारी करने लगते हैं, परचेजिंग करने लगते हैं, क्योंकि वो 100% सेफ होता है। अब शेयर मार्केट की कंडीशन, इकोनॉमी खराब हो रही है तो शेयर मार्केट की कंडीशन भी खराब हो रही है। वो चाहे आपकी इकोनॉमिक ऐसी कुछ स्थिति हो गई हो, या रीजन जो है, या वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ गई हो, इस वजह से इकोनॉमिक जो कंडीशन है, शेयर मार्केट है, या कोई पेंडेमिक आ गया जैसे कोरोना आया है, ऐसी कुछ भी हो, तो शेयर मार्केट आपकी जब कंडीशन खराब होने लग गई तो लोग क्या करते हैं, अपना पैसा शेयर मार्केट से निकाल के वो सेफ हेवन खोजते हैं। सेफ हेवन जो होता है हर कंट्री में, जो वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही होता है, क्योंकि उस पर लिख के दिया जाता है कि हम 100 रुपए के बॉन्ड पे आपको इतना पैसा देंगे। जो उस टाइम पे इशू किया जा रहा था, वो 100 रुपए के बॉन्ड का एक सर्टिफिकेट होता है। ठीक है। तो उसमें भी जो अब क्या होता है रूल अप्लाई, वही होता है जब सप्लाई लिमिटेड हो और डिमांड ज्यादा हो तो किसी भी आइटम की वैल्यू बढ़ जाती है। वही लॉ ऑफ डिमांड जो होता है इकोनॉमी का, वही रूल अप्लाई होता है इस पे भी। तो हो क्या रहा है, मान लीजिए मार्केट में बॉन्ड्स है वो 100 ही है, खरीदार जो है अब वो एकदम से 150 आ गए, तो क्या होगा, बॉन्ड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो इसी तरह 100 रुपए वाला जो बॉन्ड है, जो इशू किया गया था 100 रुपए का, वो पहले स्टार्टिंग में जिस बायर ने खरीद लिया था वो उसके पास रखा हुआ। ठीक है। लेकिन अब डिमांड ज्यादा हो गई, तो उसने क्या किया, उस बायर ने वो सोचे यार, मैं इसे खरीद के 1 साल तक इसे रहता रहूंगा, तब मेरे को जाके इस पे 6 रुपए मिलेगा। मान लीजिए वो 2-3 साल उसे हो गए हैं, वो 6-6 रुपए वो लेता रहा है। ठीक है, उसे इंटरेस्ट अपना मिलता रहा, अच्छा। लेकिन अब चौथे साल ऐसा क्या हुआ, इकोनॉमी खराब हो गई भाई, उसकी डिमांड ज्यादा हो गई है बॉन्ड्स की, तो उसकी वैल्यू जो है वो 105 रुपए पे आ गई। उसने किसी दूसरे बायर को 105 रुपए में बेच दिया। तो रिजल्ट ये होगा कि जहां पहले 100 रुपए पे 6 रुपए मिल रहे थे, इसका परसेंटेज कैलकुलेशन हम निकालें, क्राइटेरिया जो लिखा गया था ऊपर उसके हिसाब से वो जो बन जाता है, उस 100 रुपए पे 6 रुपए का इंटरेस्ट बनता है। लेकिन हम जब ये सेकंड बायर के केस में आ रहे हैं, ये सेकंड बायर का जो ये केस है, इसमें आ रहे हैं, तो अब इसमें ये देखिए क्या हुआ, 105, पहले 100 रुपए पे 6 रुपए मिलते थे, अब उसे 105 रुपए पे 6 रुपए मिल रहे हैं, और इसका परसेंटेज कैलकुलेशन हम निकालेंगे तो 5.71% बन जाएगा।
एक मिनट सॉरी, ये क्या हो गया भाई। हाँ, अगर आप ये 100 रुपए पे, अब आप 105 रुपए पे 6 रुपए के हिसाब से निकालेंगे तो ये 5.71% बन गया। तो हम ये कह सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट जो पहले मिल रहा था, जो इंटरेस्ट रेट पहले मिल रहा था, ये पहले वो 6 रुपए था, 6% था 6 रुपए के हिसाब से, क्योंकि वो 100 रुपए पे मिल रहा था। लेकिन अब जो मिल रहा है वो 105 रुपए पे मिल रहा है। तो वो आप परसेंटेज कहें या बॉन्ड यील्ड जो कहें वो 5.71% पर आ गई है। तो इस वजह से बॉन्ड यील्ड जो है वो गिर गई है। सीधा कंक्लूजन इसका ये हुआ, सरकार ने लिख के दिया था कि 100 रुपए पे वो 6 रुपए देगी। जो उसने देखिए यहाँ पे जो लिखा था, ये वाला जो है 100 रुपए पे वो 6 रुपए देगी, जो लिख के दिया गया था। तो प्राइमरी मार्केट में जिसने खरीद लिया उसको तो 100 रुपए पे 6 रुपए मिल रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जब किसी दूसरे बायर को उसे बेचा गया, उस टाइम पे डिमांड ज्यादा हो गई, तो 100 रुपए का जो बॉन्ड था उसने किसी को 105 रुपए में बेच दिया, क्योंकि खरीदार उसके ज्यादा हो गए। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से लिख के दिया गया था जो 100 रुपए का जो बॉन्ड है हम उस पे 6 रुपए ही देंगे। तो 100 रुपए वाला जो बॉन्ड है वो ही सेकेंडरी मार्केट में किसी को 105 रुपए पे बेचा गया है। लेकिन सरकार को तो 6 रुपए ही उस पे देने हैं। तो इस हिसाब से वो अब 105 रुपए पे 6 रुपए मिल रहे हैं, जो 5.71% बन जा रहा है। इस तरीके से जो अब इसकी बॉन्ड यील्ड है वो डाउन हो गई। तो कंक्लूजन ये है कि इकोनॉमी अगर माइनस होगी तो बॉन्ड यील्ड भी माइनस हो जाएगी। मैं आशा करता हूं आपको ये समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो आप इसे दोबारा, जो मैंने इस पे लिख दिया है, तो इसे आप ध्यान से पढ़ें और ध्यान से सुने भी जो मैंने कहा है। अगर सुने भी नहीं तो सिर्फ आप उसको अगर पढ़ लेंगे एक बार तो आपको ये काफी क्लियर हो जाएगा। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आता है तो प्लीज आप मेरे को कमेंट करिएगा, मैं इस पे आपको फिर से रिप्लाई करूंगा। नमस्कार।